हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। 35 सेंटीमीटर ऊंचाई और 7 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या के धातु के एक शंकु को पिघला करके 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितनी ठोस गेंदें बनाई जा सकती है, यह हमें ज्ञात करना है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों देखो, यहाँ पर हम शंकु के आयतन का सूत्र देखेंगे। तो शंकु का आयतन बराबर होता है बच्चों देखो 1/3 गुणी पाई आर स्क्वायर एच। बच्चों यहाँ पर आर शंकु के आधार की त्रिज्या है, ठीक है। बच्चों एच यहाँ पर शंकु की ऊंचाई है। साथ ही बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे गोले का आयतन का सूत्र। तो ये बराबर होता है बच्चों 4/3 गुणी पाई आर क्यूब। यहाँ पर आर गोले की त्रिज्या है। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से बच्चों हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों देखो, यहाँ पर प्रश्न में हमें कहा गया है शंकु की ऊंचाई 35 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे शंकु की ऊंचाई, जिसे बच्चों एच से प्रदर्शित करते हैं, यह हमें दे रखा है 35 सेंटीमीटर। साथ ही बच्चों शंकु के आधार की त्रिज्या हमें दे रखी है 7 सेंटीमीटर। तो इसे बच्चों हम लोगों ने स्मॉल आर से प्रदर्शित किया है। अब बच्चों देखो, इस शंकु को पिघला करके बहुत सारे ठोस गोलाकार गेंद बनाई गई है। तो कितने गेंद बनाई गई है, यह हमें ज्ञात करने हैं। तो बच्चों देखो, यहाँ पर इस गेंद की त्रिज्या को हम कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे गेंद अर्थात गोले की त्रिज्या क्या है बच्चों, तो 3.5 सेंटीमीटर। अब बच्चों देखो, यहाँ पर हमें इस ठोस गेंदों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो इसके लिए बच्चों हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ठोस गेंदों की संख्या बराबर शंकु का आयतन बटे में गोलाकार गेंद का आयतन, अर्थात यहाँ पर हम लिखेंगे गेंद अर्थात गोले का आयतन। तो बच्चों देखो, शंकु का आयतन का सूत्र हम लोगों ने देखा, यह होता है 1/3 गुणी पाई आर स्क्वायर एच बटे में बच्चों देखो गेंद अर्थात गोले का आयतन का सूत्र हम लोगों ने देखा 4/3 गुणी पाई। बच्चों देखो, गेंद अर्थात गोले की त्रिज्या हम लोगों ने कैपिटल आर माना है, तो कैपिटल आर के घात 3 हो जाएगा। बच्चों यहाँ से जो पद कट रहे हम काट लेते हैं। तो 1/3 से 1/3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों देखो स्मॉल आर का वर्ग गुनी स्मॉल एच बटे में 4 गुनी क्या हो जाएगा आर के घात 3। बच्चों देखो, यहाँ पर स्मॉल आर जो कि शंकु की त्रिज्या है, तो स्मॉल आर हमें क्या दे रखा है, तो 7 सेंटीमीटर। तो 7 गुनी 7 हो जाएगा गुना स्मॉल एच, तो शंकु की ऊंचाई हमें 35 सेंटीमीटर दे रखा है बटे में बच्चों देखो यहाँ पर 4 गुनी कैपिटल आर की घात 3, अर्थात गोले की त्रिज्या को हम कैपिटल आर से प्रदर्शित किए हैं। तो गोले की त्रिज्या हमें दे रखी है 3.5। तो 3.5 गुनी 3.5। अब बच्चों हम इसे आगे सरल करें, तो यहाँ से देखो दशमलव हटाएंगे। तो बच्चों देखो, दशमलव हटाने पर यहाँ पर ऊपर में क्या आ जाएगा, तो दशमलव के बाद 3 अंक है, तो 1000, ठीक है। बच्चों देखो, यहाँ पर 35 से 35 कट जाएगा। 7 से हम 35 को विभाजित करेंगे, तो 7×5 = 35। 7 से 35 को विभाजित करेंगे, तो 7×5 = 35। अब यहाँ पर 5 गुनी 5 25, 25 से हम 1000 को विभाजित करते हैं, तो 25 चौके 100 और यहाँ पे 0, ठीक है। 4 से 40 को विभाजित करें तो 10 बार में, तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो गया 10। अर्थात यहाँ से हम कह सकते हैं ठोस
गेंदों की संख्या हमें कितना प्राप्त हो गई। तो बच्चों देखो ये हमें प्राप्त हो गया 10 के बराबर। तो दिए गए प्रश्न को इस प्रकार हम लोगों ने मुख्य उदाहरणों की सहायता से हल किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।